सो गाइज, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय चैनल हमारा झारखंड। और आज हम लोग का जो लेक्चर है वो हम लोग खोटा निबंध चालू कर रहे हैं। खोटा निबंध का आज हम लोग पहला निबंध देखने वाले हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए आज का टॉपिक है हमारा खोटा निबंध, ठीक है। और ये जो खोटा निबंध है हमें जो पढ़ना है, इसके लेखक हम देख लेते हैं कि भाई निबंध को लिखने वाले कौन है, लेखक करता कौन है। सो खोटा निबंध एक निबंध संग्रह है जिसे कि डॉक्टर बी.एन. ओहदार ने लिखा है। किसने लिखा है? डॉक्टर बी.एन. ओहदार ने लिखा है। तो डॉक्टर बी.एन. ओहदार साहब की लिखी हुई निबंध में से हमें कुछ निबंध पढ़ने हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे। अब ये जो निबंध हमें पढ़ना है जो कि हमारे खोटा के सिलेबस में है, ये रहे हमारे डॉक्टर बी.एन. ओहदार। खोटा के एक मशहूर लेखक है, एक अच्छे विद्य हैं, खोटा भाषा के एक विद्वान व्यक्ति हैं। सो हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं लेखक का जो खाटखुट परिचय करने का मतलब थोड़ा परिचय देख लेते हैं, फिर हम खोटा के निबंध में आगे बढ़ेंगे। सो लेखक का परिचय में देखो, इनका जो जन्म हुआ था ना, जन्म हुआ था 2 सितंबर 1952 को। ये जो बी.एन. ओहदार साहब है, इनका जो जन्म हुआ है 2 सितंबर 1952 को हुआ है। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? सो ये रहने वाले हैं रामगढ़, जो कि झारखंड में ही है, ठीक है। और इनका जो ग्राम है वो है चेटर पोस्ट गोसा। सो ये रामगढ़ के बेसिकली रहने वाले हैं, ये आप ध्यान में रखना। इनके पिता का जो नाम है वो है माधव ओहदार। इनकी माता का जो नाम है वो है रूपा देवी। इनके पिता का नाम क्या है? माधव ओहदार। इनके पिता का नाम माधव ओहदार है और माता का जो नाम है वो है रूपा देवी। अगर इनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें, इनकी क्वालिफिकेशन की, तो ये विज्ञान में स्नातक है 1974 में। खोटा भाषा में भी स्नातक कोर इनकी डिग्री है, वो 1996 में है। हिंदी में भी इन्होंने स्नातक कोर कर रखा है जो कि 1994 में है। और बाद में इन्होंने पीएचडी से खोटा भी किया है, सॉरी खोटा से पीएचडी भी किया, आई एम सॉरी फॉर दैट। और इनका जो शोध विषय है, इनका जो शोध है पीएचडी में, जो इनका शोध का विषय रहा है उसमें विषय था खोटा के क्रिया रूपों का विश्लेषणात्मक अध्ययन। कि खोटा में जो भी क्रिया के रूप आते हैं उनके बारे में विश्लेषणात्मक, जो कि कहने का मतलब डिस्क्रिप्टिव जो होता है, एनालिसिस जो है, इन्होंने किया है। अब इनका जो ये जो खोटा निबंध जो हम पढ़ने वाला निबंध संग्रह, इसमें टोटल 12 निबंध है। कितने निबंध है? तो 12 निबंध है। तो इसमें आपको याद रखने लायक है इनका जन्म, इनके पिता का नाम माधव ओहदार, माता का नाम रूपा देवी, इनका रहने वाले कहाँ के हैं? तो रामगढ़ के बेसिकली। और इसमें आप देख सकते हो कि पीएचडी में खोटा किया हुआ है, हिंदी खोटा दोनों से स्नातक कोर है। विज्ञान में भी इन्होंने स्नातक कर रखा है, कब? 1974 में। तो ये आप देख लेना। इसके अलावा मैंने एक पेज आपको एक्स्ट्रा दिया है, इसमें इनकी कुछ कृतियाँ हैं, कुछ लेख हैं, कुछ किताबें हैं जो छपी हुई हैं। जैसे ये जो किताबें प्रकाशित है वो दिया हुआ है, ये जो प्रकाशन में आने वाली है मैंने वो भी दे दिया है। और इनका संपादन, ये इनका संपादन और कहाँ से होता है, ये पदाधिकारी हैं, किस किस पोस्ट को ये होल्ड करते हैं, मतलब किस किस पोस्ट पे ये पोस्ट को होल्ड करना, मतलब कि किस किस पद पे इनको बैठाया गया है। कहने का मतलब जैसे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, निदेशक खोटा भाषा साहित्य सांस्कृतिक एकेडमी। तो निर्देशक का डायरेक्टर है खोटा भाषा एवं साहित्य सांस्कृतिक एकेडमी का, जो रामगढ़ में है। अब पूर्व सदस्य भी रहे हैं जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार का, और अध्यक्ष भी है साथ साथ खोटा साहित्य सांस्कृतिक परिषद का। इन्हें 2 सम्मान मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। एक तो खोटा रत्न मिला है इन्हें 1990 में, और श्री निवास पांडुरी सम्मान को 2017 में मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इसको जो ध्यान में रखना, ठीक है। सो ये पेज मैंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, एग्जाम से पहले आप इसको एक बार ओवरलुक कर लेना, ताकि अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से आपको पकड़ में आ जाए। तो ये रहा लेखक का कुछ परिचय। तो हम बी.एन. ओहदार साहब का ही निबंध पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि टोटल 12 निबंध है। देखो जो पुराना सिलेबस था उसमें हमें सारे निबंध पढ़ने थे, लेकिन जो नया आया है उसमें हमें 3 ही निबंध पढ़ने हैं। कितने? 3 ही पढ़ने हैं। बार बार मुझे बहुत बच्चों का फ़ोन आ रहा था कि सर कैसे खोटा के लिए क्या पढ़े, तो मैंने पहले ही बोला आपको कि ये रहा पुराना और ये रहा नया। 99% चांस है कि नया वाला जो सिलेबस प्रपोज्ड है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन जब तक हमारे पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, हम इन दोनों में जो कॉमन है, जैसे कि पहले मान लो पुराने में 12 निबंध पढ़ना था, अभी 3 पढ़ना, तो अभी हम 3 पढ़ते हैं, हम प्रोसीड कर रहे हैं धीरे धीरे। जो पुराना और नया में कॉमन है हम पहले सबको पढ़ लेंगे, जो दोनों में सिमिलर है उसको हम पूरा पढ़ लेते हैं। देखते हैं 15-20 दिन में कोई नोटिफिकेशन आता है कि नहीं। अगर आ जाएगा तो अच्छी बात, हम इसी को कंटिन्यू कर लेंगे, और नहीं आएगा तो हम फिर इस पर शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। सो हमें जो ये तो देखो 12 का 12 निबंध है जो हमें पुराने सिलेबस के हिसाब से पढ़ने थे, और नए में 3 पढ़ने हैं। जो 3 है मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन है। एक तो सॉफ्ट चले है, दूसरा है हमारा कि हम इनकी संस्कृति और ताकर ऊपर संकट, हमारी संस्कृति और उसके ऊपर संकट,
सब टाइप चले का मतलब है सब कुछ चलता है और हाँ में खड़ा हो, ठीक है। तो ये 3 निबंध जो है हमें नए सिलेबस में पढ़ने हैं। सो आज हम देखने वाले सब टाइप चले हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का। तो जैसा कि सब टाइप चले हैं, इस निबंध में आपको कुछ शब्दावली देखने को मिलेगा, मतलब कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिसके अर्थ आपको जानने चाहिए। तो मैंने वो अर्थ को इस बार सेपरेट करके दे दिया, आपको अलग से ही दे दिया है, ताकि आपको बहुत समस्या ना हो, ताकि आप जब कहानी को पढ़ो, निबंध को पढ़ो, जो कि मैं देने भी वाला हूँ, और अगर आपके पास किताब है तो अच्छी बात है। तो उसमें आपको कुछ कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिसमें आपको हो सकती है कि दिक्कत हो, तो मैंने उसे अलग से लिख दिया है, जो कि निबंध में इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम शब्दावली देख लेते हैं कि जो हमें डिफ़िकल्ट शब्द मिलने वाले हैं इस निबंध में वो क्या क्या हैं, और उसके बाद हम उसका खोटा पढ़ेंगे और निबंध का हम फिर हिंदी अनुवाद करके आप लोग को बताते हैं। तो देखो, इसमें एक शब्द आएगा करे करे। करे करे का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। करे करे मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। एक शब्द आएगा रसबदाए। रसबदाए के मतलब जल्दी जल्दी। रसबदा कर चलना मतलब जल्दी जल्दी चलना। करे करे मतलब धीरे धीरे चलना। फ़र्क, फ़र्क तो आपको पता ही होगा, फ़र्क या फ़र्क। फ़र्क जो है यहाँ पे, इसी को हिंदी में आप फ़र्क बोलते हो, और फ़र्क का मतलब क्या होता है? अंतर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो अंतर। मकिन, मकिन शब्द का अर्थ क्या है? लेकिन। अच्छा, की रकम। की रकम मतलब किस प्रकार। ई रकम मतलब इस प्रकार। यहाँ क्या है? की रकम मतलब किस प्रकार। ई रकम मतलब इस प्रकार। वैसे ही आएगा ऊ रकम मतलब उस प्रकार। उस प्रकार, ठीक है। अब एक शब्द है इसमें बनवैया गुलीन। बनवैया गुलीन मतलब बनाने वाले, गुलीन मतलब वाले, ठीक है, या वाला, ठीक है। तो बनवैया मतलब बनाने, गुलीन मतलब बनाने वाला या बनाने वाले, ठीक है। अब देखो, आया दरकार है शब्द जो है वहां पे आया दरकार है, जो कि खोटा में लिखा था ये। सो इसका मतलब है वास्तविक जरूरत, कि हमें दरकार, दरकार मतलब वैसे भी होती है जरूरत। आया दरकार का मतलब हो गया वास्तविक जरूरत, मतलब एक्चुअल नीड, ठीक है। जौदी, जौदी का मतलब यदि होता है। पखन मतलब पत्थर होता है। बेसी, बेसी मतलब इसे नहीं बोलते हैं, बेसी अधिक है। बेसी मतलब क्या होता है? अधिक। दिगर, दिगर शब्द यहाँ ध्यान देना, यह आएगा। दिगर का मतलब होता है दूसरा। दिगर का मतलब क्या होता है? दूसरा। दिगर मतलब क्या होता है? दूसरा। और कौनो, कौनो मतलब किसी तरह। और बखेड़ा, एक बखेड़ा की बात आएगी। बखेड़ा का मतलब होता है समस्या, प्रॉब्लम, ठीक है। बखेड़ा का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम या फिर समस्या। तो ये कुछ शब्द आपको निबंध में देखने को मिलेंगे, जिसके हो सकता है शब्द आपको दिक्कत करते, तो मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब चलिए, अब हम बात करते हैं इसकी। तो इस निबंध को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इस निबंध के बारे में कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। देखो, ये जो निबंध है ना, सॉफ्ट आए चले है, इसका पहले शीर्षक देख लो, सॉफ्ट आए चले है। हम इस पर बाद में आएंगे, आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो। जैसे ये जो निबंध है, इसका शीर्षक क्या है? सॉफ्ट आए चले है। सॉफ्ट आए चले है, इसका मतलब है कि सब कुछ चलता है। अब समझना, देखो, अगर मैं इसकी मुख्य बातें बता ही दूंगा ना, तो निबंध और मुख्य बातें दोनों बराबर हो जाएंगी। तो इससे अच्छा हम पढ़ देते हैं आप लोग के लिए। ये मैंने लिख रखा है ताकि मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप जब भी निबंध पढ़ो तो उसका पूरा का पूरा हिंदी आपको आपके पास रहे, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो सॉफ्ट आए चले कहने का मतलब है, इस शीर्षक का मतलब है सब कुछ चलता है। लेखक ने ऐसा क्यों बोला और क्या चलता है? तो लेखक का ऐसा मानना है, तो इसका जो मुख्य बातें हैं उसमें से जो पहला पॉइंट है सिर्फ उसको देख लो आप, कि ये निबंध बताता है कि दुनिया में सब कुछ चलता है, तर्क या कुतर्क से, बिना तर्क से भी, ठीक है। तो लेखक का बोलना है कि सब कुछ चलता है, वो चाहे तर्क से चले या कुतर्क से चले। कुतर्क का मतलब बिना तर्क, तर्क का जस्ट उल्टा कुतर्क। तो तर्क मतलब कि जिसका कोई लॉजिक है। अब कुतर्क का मतलब जिसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। कुतर्क मतलब बिना तर्क का, मतलब बिना लॉजिक का, बिना तर्क का। तर्क मतलब हो गया लॉजिक, और ये हो गया बिना लॉजिक, मतलब विदाउट लॉजिक। तो लेखक ऐसा क्यों बोल रहे हैं? लेखक बोल रहे हैं कि सब कुछ चलता है इस दुनिया में। सब कुछ चलता है मतलब, लेखक का बोलना है कि इस दुनिया में सब कुछ चलता है। सब कुछ चलता है मतलब हो गया कि सच चलता है इस दुनिया में, झूठ चलता है इस दुनिया में, बेईमानी चलता है इस दुनिया में, घूस लेने वाले चलते हैं, घूस देने वाले चलते हैं इस दुनिया में, सजीव चलता है। सजीव हम लोग हो गए जो चलते हैं, लेकिन लेखक का बोलना है कि सजीव ही नहीं, इस दुनिया में निर्जीव भी चलते हैं। अब आप सोचो कि निर्जीव कैसे चलेगा?
तो लेखक बताते हैं कि जब आप कहीं प्रदर्शन हो रहा होता है, अगर आप धरना या प्रदर्शन कहीं दे रहे होते हो और जब पुलिस से भीड़ कंट्रोल नहीं होता है, प्रशासन से, तो क्या करता है? और लाठी चलाता है, टीयर गैस चलाता है। तो भाई लाठी क्या है? तो निर्जीव है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई सजीव तो चलता ही है, लेकिन तुम ये मान लो कि निर्जीव भी चलता है, और जो बोलता है कि नहीं चलता उसको बोलो कि निर्जीव 100% चलता है, 100% चलता है। और जब ये चलता है ना तो कोई सजीव चलने लायक नहीं बचता है। तो जब लाठियाँ पड़ती है, आप देखो जब प्रदर्शन में या धरना अगर आप दे रहे होते हो, उसमें जब लाठियाँ चलती है वो कैसे चलती हैं? अच्छों की अगर ढीली कर देती हैं। तो लाठी तो निर्जीव है। तो लेखक वही बता रहे कि भाई सब चलता है, वो चाहे सजीव हो निर्जीव हो, वो भी चलता है, सच भी चलता है, झूठ भी चलता है। इवन पृथ्वी भी चलती है, पृथ्वी अपनी ही जगह पे घूमते रहती है। और जो पहले लोग बोल रहे थे कि नहीं पृथ्वी अपनी जगह पर नहीं घूमती है, किसी एक को तो फांसी भी हो रखा है, लोग इसका ये बात नहीं माने। उस तरह वो बता रहे हैं कि चोरी भी चलता है, सच भी चलता है। जहाँ परीक्षा होती है वहाँ चोरी चलता है, अगर दिखा के नहीं तो छुपा के चलता है, पर चलता जरूर है। वो बोलना चाह रहे कि सच तो धीरे धीरे चलता है, लेकिन झूठ अकड़ के चलता है। झूठ का तो ऑफिस भरा हुआ है। झूठ का ऑफिस कहाँ है? जहाँ घूस चलता है, जहाँ गलत ऐसे काम होता है। तो लेखक फिर बताते हैं कि यहाँ घूस देने वाले भी चलते हैं, घूस लेने वाले भी चलते हैं, और घूस दिवाने वाले भी चलते हैं। इसके अलावा लेखक बहुत सारी बातें बता रहे हैं इस निबंध में, जो उनका बोलना है कि मनुष्य समाज में जो चलता है ना, मनुष्य, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि मनुष्य समाज के नियम कानून से चलता है, मतलब मनुष्य के चलाने के लिए कानून है। तो मनुष्य भी चलता है समाज में नियम कानून से बंध के। हमारा आँख चलता है, हमारा हाथ चलता है, हमारा पैर चलता है। मतलब एक एक चीज़ों को उन्होंने, इनफैक्ट कहो तो समाज का वो एक चीज़ बताना चाह रहे कि देखो इस दुनिया में हर चीज़ चल रहा है और सब गतिमान है। हर चीज़ के चलने के पीछे एक लॉजिक है, एक तर्क है, और जो चीज़ के पीछे लॉजिक नहीं है वहाँ कुतर्क भी है, लेकिन वो कुतर्क से भी चल रहा है तो चल रहा है। जैसे झूठ, अब झूठ बोलने का क्या लॉजिक है? झूठ बोलने का लॉजिक है कि आपको फ़ायदा होगा, तो आप फ़ायदे के लिए झूठ को चला रहे हो, आप फ़ायदे के लिए झूठ को चला रहे हो। यहाँ मैंने लिख ही दिया था कि सजीव भी चलता है, निर्जीव भी चलता है, ये बात मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा लेखक बोलते हैं कोई धीरे धीरे चलता है, कोई जल्दी जल्दी चलता है, कोई धीरे चलता है, कोई जल्दी चलता है, हम भी चलते हैं, तुम भी चलते हो, वो भी चलता है, सभी चलता है। किसी का आराम से चलता है, किसी का आराम से नहीं चलता है। कोई मेहनत करके खूब मुश्किल से चलता है, कोई बिना मेहनत किए आराम से चलता है। लेखक वो भी बता रहे हैं, लेखक ने यहाँ तक बोला है कि आँख भी चलता है, नज़र भी चलता है। मतलब एक तरह से हर एक चीज़, जैसे एक इंसान जिसका पेट भरा है वो भी चल रहा है, जिसका आधा पेट है, कहने का मतलब जिसको आधा पेट भोजन मिला वो भी चल रहा है। और हमारे देश में वैसे भी लोग हैं जो खाली पेट चल रहे हैं, जिन्हें एक वक्त का अन्न तक नसीब नहीं है, वो लोग भी चल रहे हैं। और देश में ऐसे लोग का संख्या ज़्यादा है, फिर भी हमारा देश चल रहा है। तो देश भी चल रहा है, समाज भी चल रहा है, मनुष्य भी चल रहा है, हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है, आँख चल रहा है, नज़र चल रहा है, पृथ्वी चल रही है, झूठ चल रहा है, सच चल रहा है, बेईमानी चल रही है, कोई बहुत मुश्किल से चल रहा है, कोई ऐसे ही चल रहा है, सजीव चल रहा है, निर्जीव चल रहा है। मतलब एक एक चीज़ों पे एक तरह का ये जो निबंध है ना, लेखक ने बहुत ही बढ़िया ढंग से इसे समाप्त किया। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। इनफैक्ट समाज को चलने के लिए कुछ तो चाहिए। कोई ज़बरदस्ती चल रहा है, किसी को चलवाया जा रहा है, कोई अपने मन से चल रहा है। तो उस तरह से उन्होंने बहुत बातें बोली हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जैसे उनका बोलना है कि भाई किसी का बात ही चल रहा है, अगर उसने बोल दिया तो बात फिर कोई उठा नहीं सकता है। मतलब सोचो कितना रसूखदार होगा। किसी का बात भी नहीं चल रहा है, किसी की जबान कैंची के जैसे चल रही है, किसी का जबान ही नहीं चल रहा है। तो एक तरह से आप देखो तो समाज का एक एक गलत परिदृश्य को उठाकर तुलनात्मक जो होता है ना विश्लेषण करने का कोशिश बेन औदार साहब ने किया है। अगर ये बोलते हैं किसी का जुबान कैंची की तरह चल रहा है, कैंची की तरह चल रहा है मतलब उसकी भाषा इतनी कटु होगी कि सामने वाले को नुकसान पहुंचा दे। किसी की बोली ही चल रही, मतलब उसका बोली ही कानून जैसा चल रहा है। कानून चल रहा है कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन उसकी बोली चल रही है। तो यहाँ पे बताया गया कि समाज में किसी का रसूख कानून से भी बढ़ जाता है। तो वैसे बहुत सारी बात इन्होंने बताई है। हम निबंध को भी देख लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और मुख्य बातों में एक बात और आप जान लो कि अंत में उन्होंने ऐसा बोला है कि आखिर इतना कुछ चल रहा है तो चलना क्या चाहिए आपके परिवार के लिए, हमारे लिए, देश के लिए, समाज के लिए, सभी लोगों के लिए क्या चलना चाहिए? तो एक स्वस्थ परंपरा का चलना जरूरी है। किसका जरूरी है? स्वस्थ परंपरा का। स्वस्थ
परंपरा का चलना जरूरी है। और स्वस्थ कहने का मतलब क्या हो गया? स्वस्थ कहने का मतलब हो गया कोई ऐसा सिस्टम चले जिससे किसी को हानि ना हो, जहां सब इंसान खुशी खुशी चल सके, हर चीज अपने समय से, अपने गति से, अपने सही तर्क को लेके सबको एक जगह समाहित करके सबके भलाई के साथ, सबके विकास के साथ चल सके। यही है स्वस्थ परंपरा की बात इन्होंने यहाँ की है। ठीक है, तो चलिए हम निबंध को देखते हैं, बाकी बातें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो अब देखो, इसको मैं पढ़ रहा हूँ और ऐसे ही आपको ट्रांसलेट करते चलूँगा कि जी हाँ सब टाय चले है, हम चल हो ओहो चल है और तू चल है। हाँ इतना फर्क है कि कोई कम चल है, कोई बेसी चल है, कोई करे करे चल है और कोई रत बदाए के चल है, मकिन चल है जरूर। यहाँ तक देखो, ये बोल रहा है कि जी हाँ सबटाई चले है, जी हाँ सब कुछ चलता है, हम चलते हैं, वो भी चलता है और तुम भी चलते हो। हाँ इतना फर्क है, हाँ इतना फर्क है, हाँ इतना फर्क है कि कोई कम चले है, कोई कम चलता है, कोई बेसी चले है, कोई बेसी चलता है, कोई करे करे चल है, मतलब कोई धीरे धीरे चलता है, करे करे मैंने बताया था धीरे धीरे, और कोई रत बधाए के चले है, मतलब कोई जल्दी जल्दी तेज चलता है। मकिन चल है जरूर, लेकिन मकिन मतलब क्या बताया था मैंने? मकिन का मतलब क्या था? लेकिन चलता है जरूर। ठीक है, बड़ा ही प्यारा लेख है। अब जब निबंध है, आप इसको पढ़ो, आपको अच्छा लगेगा। शब्दों का जैसे मिलाया है ना ओदार साहब ने, तो इससे इनकी लेखन कुशलता का आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर लिखा है कि यदि कोई ना चले तो ओकर चलते ही कैसे। अब देखो कितना अच्छा बोला है कि यदि कोई ना चले तो ओकर चलते कैसे, माने यदि कोई ना चले, अगर कोई चलेगा ही नहीं तो उसका चलेगा कैसे? मतलब बैठने से तो जिंदगी नहीं चलेगी ना, क्योंकि जिंदगी भी तो चल रही है, दुनिया भी तो चल रहा है। पर बात ही यहाँ, अब देखना, पर बात ही यहाँ दिग्गर है, दिग्गर दूसरा, बात यहाँ क्या है? दूसरा है। देखो मैंने सब का सब जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे वो दे दिया है। पर बात ही यहाँ दिगर है कि ककरो बैठले बैठल चला है और ककरो तो अपन जांगर ढाइलो कोनो रकम चल भय रहे। देखो ये क्या बोल रहा है कि लेकिन बात यहाँ दूसरा है, पर बात ही यहाँ दिगर है कि ककरो मतलब किसी का बैठे बैठे चला है, किसी का बैठे बैठे ही चल रहा है, और ककरो तो अपन जांगर ढाइलू, कहने का मतलब ढाइलू मतलब कि बहुत मेहनत करके, जांगर ढाना मतलब अपना शरीर से बहुत कष्ट करना, बहुत अधिक मेहनत करना। तो जांगर ढाइलू कौनो रकम चला भाई रहे, मतलब किसी का तो बैठे बैठे चल रहा है, किसी की जिंदगी इतनी आसान है कि भाई वो आराम से बैठा है, घर में लेटा हुआ आराम कर रहा है, उसका लाइफ मस्त जा रहा है, चल रहा है। लेकिन कोई बेचारा दिन भर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपने शरीर को गला रहा है, तब भी कौनो रकम किसी तरह से चला भाई रहे, मतलब किसी तरह से चल रहा है, मतलब उतना मेहनत करने के बाद भी उसकी ज़िंदगी किसी तरह से चल रही है, और कोई कुछ नहीं कर रहा, उसका ज़िंदगी फर्स्ट क्लास मस्त जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ से, केहू ककरो चलाई नहीं दे है, सबके आपन आप और आपन तरीका से चले है। ये बोल रहा है। और एक बात ये भी सही है कि कोई किसी को चला नहीं देता है, सबका अपना अपने आप ही चलता है और अपने तरीका से चलता है। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग बात निकल के आएगा। सजीव चले है, निर्जीव चले है, मने के सब टाय चले है। अब देखो कितना अच्छा बात बोलेंगे, ये बोले कि सजीव चलता है। सजीव कौन? जो सांस ले सकता है, जो जिंदा है, ठीक है, जिसमें ग्रोथ होता है। अब लिविंग से सजीव मतलब लिविंग, निर्जीव मतलब नॉन लिविंग। तो ये बोल रहा है कि सजीव चला है, निर्जीव चला है, माने कि सब टाय चले है। सजीव भी चलता है, निर्जीव भी चलता है। अगर पूरी पृथ्वी पे देखो तो दो ही चीजें हैं, दो ही है, सजीव और निर्जीव, और तीसरा तो कुछ है नहीं। जो सजीव है ठीक है, जो नहीं सजीव, बाकी सब निर्जीव हो गया। तो इनका बोलना है कि भाई एक तरह से सबको ही चलता है। यहीं से आप समझ सकते हो कि ये जो शीर्षक निकल के आया, इनका बोलना सजीव भी चलता है, निर्जीव भी चलता है। अब देखना ये क्या बोल रहे हैं कि सजीव चलता है, निर्जीव चलता है, मतलब कि सब कोई चलता है। अब तोहिन पूछबे कि सजीव तो चलबे करे है, निर्जीव की रकम चले है। अब ये बोल रहे हैं कि तोहिन पूछबे, तुम लोग पूछोगे कि सजीव तो चलबे करे है। अब तुम लोग को तो ये बात समझ में आ गई होगी कि सजीव चलता है, क्योंकि सजीव हम चलते हैं, लेकिन निर्जीव के रकम चले है। तो ये बोल रहा है कि निर्जीव के रकम चले हैं भला, लेकिन तुम लोग पूछोगे सजीव तो चलता ही है, लेकिन निर्जीव किस तरह चलते हैं, वो किस प्रकार चलते हैं भला। तो ये बोला पर जनाब, अब सुनो इनका जवाब कि पर जनाब निर्जीव चले है और 100% चले है। अब ये देखना, ये रहा खोटा का लुत्फ,
ये सेंटेंस पढ़ोगे। पर जनाब निर्जीव चला है और 100% चला है। लेकिन जनाब निर्जीव चलता है और 100% मतलब 100% चलता है, 100% चलता है। अब देखो कैसे चलता है। जखन हड़ताली या प्रदर्शन करवैया गुलीन, ये गुलीन है, कोनो रकम काबू में ना आवत तखन देखबे लाठी की रकम चला है और प्रदर्शन करवैया गुलीन बाटे ले ईटा और पखन की रकम चला है। अब देखो ये रहा इस निबंध का सबसे अच्छा लाइन। ये बोले कि जखन हड़ताली और प्रदर्शन करवैया गुलीन कोनो रकम काबू में ना आवत, कि जब प्रदर्शन करने वाले या हड़ताल करने वाले लोग वाले, गुलीन लोग वाले संबोधन किसके लिए? लोग के लिए। कि जब प्रदर्शन करने वाले, हड़ताली करने वाले लोग किसी भी तरह से, कोनो रकम किसी प्रकार से या किसी तरह से काबू में ना आवत, काबू में नहीं आते हैं, तब देखबे, तखन देखबे लाठी की रकम चला है और प्रदर्शन करवैया गुलीन बाटे, और प्रदर्शन करवैया गुलीन बाटे ले ईटा और पखन की रकम चले। कहने का मतलब जब प्रदर्शन और हड़ताल करने वाले किसी भी तरह से कंट्रोल में नहीं आते हैं, काबू में, उस समय देखना कि लाठी मतलब प्रशासन की लाठी इन पर कैसे चलती है और प्रदर्शन करने वाले लोग ईटा और पत्थर कैसे फेंकते हैं। ठीक है, मतलब वो कैसे चलाते हैं, मतलब चल क्या रहा है। ईटा और पत्थर मतलब पत्थर, यहाँ पखन मतलब क्या होता है? पत्थर। तो ईटा और पत्थर कौन मार रहा है भाई? तो प्रदर्शन करने वाले मारेंगे। किस पे? जो पुलिस प्रशासन है। और प्रशासन क्या करेगी? वो तो ईटा पत्थर नहीं मारेगी, तो डंडा का प्रयोग करती है। तो भाई ईटा हो, पखन हो, या फिर कहो तो लाठी हो, ये सब क्या है? ये सब तो निर्जीव है ना। तो वही बता रहे कि देखो निर्जीव चला है और 100% चले है। जखन प्रदर्शनकारी हड़ताली करवैया गुलीन कोनो रकम कंट्रोल में, ठीक है, काबू में ना आवत, तखन देखबे कि ईटा पखन और लाठी की रकम चले है। ठीक है, तो ये बात यहाँ खत्म हो गई। अब आगे देखते हैं। लाए हिया एगो बखेड़ा चलिए गए लेखनी, लो यहाँ भी एक बखेड़ा स्टार्ट हो गया, मतलब समस्या चालू हो गया। अब इतना जो बोले हैं इसमें क्या समस्या चालू हो गई? सोचो आप लोग। तो अभी तक जो बात किए हैं इसमें लेखक क्या समस्या गिना दिए कि इसमें और क्या समस्या निकल के आ रहा है। देखो ये कहाँ तक सोचे हैं औदार साहब। ये लेख इनका बड़ा ही प्यारा है। ये बोले हैं कि लाहियों एगो बखेड़ा चलिए गे लेखनी, यहाँ भी एक बखेड़ा स्टार्ट ही हो गया ना। हिंदी बच के गेले कहबे लाठी चलती है, तोहिन पूछबे चलता क्यों नहीं। माइन ले ली क्रिया के रूप कर्ता के लिंग के अनुसार हेवे है। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहे, ध्यान देखना। ये बोले हिंदी बोलने वाले कहेंगे कि लाठी तो चलती है, और तुम लोग पूछोगे चलता क्यों नहीं। हम ये भी तो बोल सकते हैं कि लाठी चलता है, लेकिन नहीं, लाठी को स्त्रीलिंग माना गया है, आगे मैं बता रहा हूं। तो ये बोला कि लाठी चलती है ऐसा लिखा जाता है, लेकिन तुम लोग पूछोगे कि लाठी चलता है क्यों नहीं हो सकता है। मान लिए कि क्रिया का जो रूप है कर्ता के हिसाब से, उसके हिसाब से लिंग के हिसाब से हम ये देखते हैं मकिन ई लाठी के कौन लिंग भेलक, लेकिन ये बोल रहे हैं कि इस लाठी का कौन सा लिंग हुआ, ये स्त्रीलिंग या पुलिंग हुआ, ये तुम कैसे जाने। ये देखो आगे बात बोलेंगे। तो इन कहबे कि लाठी तो स्त्रीलिंग है के ऐसा व्याकरणे कहल गेल है। तुम लोग बोलोगे कि लाठी तो स्त्रीलिंग है, ऐसा व्याकरण में बोला गया है। पर हम पूछो आखिर व्याकरण बनवैया गुलीन लाठी के लिंग निर्धारण की देख के करला कि लाठी के छुआ पुता हेवे पारे। हाँ ये बात सही है कि ध्वनात्मक के आधारे व्याकरण लिखवैया गुलीन कुछ निर्जीव बुला के पुलिंग और कुछ के स्त्रीलिंग माइन के चलाई देला, तखने से चल रहे ले। अब देखो ये क्या बोले, पूरा बात को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। अब ये बोलते हैं कि यहाँ भी एक समस्या खड़ा हो गया। समस्या क्या है कि लाठी जो है वो हिंदी में बोला जाता है कि लाठी चलती है, मतलब उसे स्त्रीलिंग माना गया है। तुम लोग पूछोगे क्यों नहीं बोलता कि लाठी चलता है, तो लाठी को स्त्रीलिंग क्यों माना गया है। तो ये बोलते हैं कि क्रिया के रूप में कर्ता का जब लिंग का निर्धारण किया जाता है, वहाँ से तुमको पता चलता है कि भाई लाठी चलती है, और लाठी का जो लिंग है वो स्त्रीलिंग माना गया है। क्योंकि व्याकरण बनाने वाले जो है ना, लाठी का लिंग जो निर्धारण किए हैं वो जो स्त्रीलिंग माने हैं उसे, तो क्यों माने हैं ये लेखक पूछ रहे हैं। आखिर व्याकरण बनवैया गुलीन लाठी के लिंग निर्धारण की देख के कर ला, क्या देख के किए कि लाठी के छुआ पुता है पारे। ये बोल रहे हैं क्या लाठी का बाल बच्चा होता है कि तुम उसको देख के बोल दिए कि स्त्रीलिंग है। हाँ हम मानते हैं ये बात सही है कि व्याकरण के आधार पे
जो लिखने वाले लोग हैं, लिखवैया गुल्लिंग मतलब लिखने वाले लोग, कुछ चीज़ों को पुल्लिंग में बांट दिया, कुछ चीज़ों को स्त्रीलिंग में बांट दिए हैं, ठीक है, और उसी समय से ये चीज़ चलता आ रहा है। बस इतनी ही बात है। तो यहाँ लाठी का लिंग पे वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इस बात पे बात निकल आई। लेखक यहाँ प्रश्न भी बोले हैं कि भाई क्यों लाठी को स्त्रीलिंग बोला गया, क्या उसके बाल बच्चे होते हैं क्या? व्याकरण के आधार पर कुछ चीज़ों को, कुछ निर्जीव को पुल्लिंग बोल दिया गया है, कुछ को स्त्रीलिंग बोल दिया गया है। तो यहाँ लाठी के यहाँ निर्जीव ही तो है, लेकिन उसे यहाँ पे स्त्रीलिंग माना गया है, उसी समय से ये चल रहा है। अब हम थोड़ा से आगे ऊपर उठाते हैं, फिर आपको बताते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है, मानसे के समाजे नियम चले है, कानून चले है, कीले की समाज के दोष के दुनियाई के चलावे ले, नियम कानून के चलावे के आया दरकार भाई जा है। ऐसे तो दुनियाई मने के पृथ्वी आप नहीं चला है। समझना क्या बोला, मानसे के समाज मतलब मनुष्य के समाज में, मानसे के समाज क्या होगा, मनुष्य के समाज में। ये बोल रहे हैं कि मानसे के समाज नियम चला है, मनुष्य के समाज में नियम चलता है, कानून चला है मतलब कानून चलता है, कीले कि समाज के देश के दुनिया के चलावे ले नियम कानून के चलावे एक आया दरकार भाई जा है। ये बोलते हैं कि मनुष्य के समाज में नियम चलते हैं, कानून चलते हैं, कीले किस लिए, क्योंकि समाज को, देश को, दुनिया को चलाने के लिए नियम कानून के चलाने का आया दरकार मतलब वास्तविक जरूरत भाई जाए पड़ जाती है। मतलब अगर हमें समाज को सही चलाना है, देश को सही चलाना है, दुनिया को सही चलाना है ना, तो हमें नियम कानून की वास्तविक जरूरत पड़ जाती है। क्योंकि बिना नियम कानून का कोई समाज रह नहीं सकता, और अगर रह रहा है तो भाई बिना नियम कानून के कौन रहते हैं, पशु रहते हैं। जानवरों के लिए कोई कानून है क्या? वो यहाँ बैठेंगे, वहाँ बैठेंगे, कहीं खा लेंगे, कुछ भी कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य जो है वो तो समाज में रहता है, नियमों से बंध के रहता है। तो ये बात आपको यहाँ समझनी है। अंतिम जो वाक्य वो क्या बोलता है ये देखो, कि ऐसे तो दुनियाई मने कि पृथ्वी आप नहीं चले हैं। ऐसे तो दुनिया और ये पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, दुनिया मने कहने का मतलब पृथ्वी, दुनिया माने कि यहाँ जो शब्द है मतलब दुनिया माने जो ये बोल रहे हैं, दुनिया माने इनका बोलने का मतलब पृथ्वी से है, ठीक है। तो ये बोल रहा है पृथ्वी तो अपने आप चलता है, सही बात है, पृथ्वी तो भाई रोटेट करते रहता है, रिवोल्यूट करते रहता है, तो पृथ्वी तो बोलता है अपने आप चले हैं। आगे देखना, भले ही पृथ्वी के चले के बाद कहला पर गैलीलियो के फांसी चढ़े पर लई। ये बोल रहा है, वो बोले गैलीलियो जो है वो बोले थे कि पृथ्वी घूमती है, इस बात के लिए उनको फांसी दे दिया गया था, वो फांसी पे चढ़ गए थे इस बात को लेके। मकिन गैलीलियो के फांसी दई देला से पृथ्वी के चले के टाप बंद भई गले की। लेकिन तुम पृथ्वी मतलब गैलीलियो को इस बात से फांसी दे दिए, वो बोला कि पृथ्वी घूमता है। भाई उस समय जब साइंस इतना डेवलप नहीं था, जब विज्ञान ने इतनी प्रगति नहीं कर रखी थी, तब गैलीलियो ने बोला था कि भाई पृथ्वी घूमती है, अपनी अक्षांश पे ही घूमते रहती है। लोग बोले पागल है, ठीक है, और इस बात के लिए उसे फांसी भी दे दिया गया था। तो ये बोले क्या उसको फांसी दे देने से पृथ्वी अपनी जगह से घूमना बंद कर दी? ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो इसलिए वो बोल रहा है कि जिसको चलना है वो तो चलेगा ही। अब आगे देखो हम इसको जोड़ते हैं। मकिन गैलीलियो के फांसी दई देला से पृथ्वी के चले एकटा बंद भई गले की ना, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम गैलीलियो को फांसी दिए तो क्या हुआ? पृथ्वी तो अपनी जगह पे घूम ही रही है, चल ही रही है। अब देखो दुनिया चलयमान है, दुनिया जो है चलयमान है। कौन सा चलायमान है? दुनिया, वो चलते रहती है, चलवे कर तक भाई चलवे करेगा जब तक चांद और सूरज रह तक। ये बोल रहा है कि दुनिया जो है ना वो चलयमान, मतलब चलयमान कहने का मतलब क्या, गतिमान है। पूरी दुनिया जो चलते रहती है, पूरी दुनिया कहने का मतलब पूरी दुनिया है कहाँ? पृथ्वी में। तो एक तरह से आप समझो तो वहाँ पृथ्वी का संबोधन, दुनिया का संबोधन तुलना किससे किए? पृथ्वी से किए। यहाँ ये ऐसे भी बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया चलती ही रहती है। चलायमान है कहने का मतलब जो कि गतिशील है, जो रुकता नहीं है कभी। सही में देखो तो क्या रुकता है? हम अभी चल रहे हैं, तुम भी चल रहे हो, आने वाला हमारा पीढ़ी चलेगा, उसका ही पीढ़ी चलेगा, मतलब जनरेशन चलता जाएगा। जैसे भारत चल रहा है वैसे रूस चल रहा है, वैसे अमेरिका चल रहा है, जो सोलर सिस्टम है हमारा वो भी चल रहा है। पूरी पृथ्वी पे जितना भी कायनात है, ब्रह्मांड है, सब में कुछ ना कुछ चल ही रहा है। कहीं हाइड्रोजन डिफ्यूज हो रहा है, आज सूर्य डूबा है, कल फिर निकलेगा, चांद आज गया, कल फिर लौटेगा। तो पूरी दुनिया चल रही है। तो वही ये बात यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि भाई दुनिया चलायमान है कहने का मतलब गतिमान है, गतिशील है, और ये चलेगा ही जब तक चांद और सूरज रह तक। ये बोला कब तक चलेगा? जब तक चांद और सूरज रह तक। अब देखो आगे क्या है, हमारा तौर कहले की हतई चलना टा तो जिंदगी है कि नहीं,
चले चले के बाद चलल है। अब यहाँ रुकते हैं पहले। ये बोल रहा है कि भाई दुनिया गतिमान है, चलेगा ही जब तक चांद और सूरज है। हमारा त्वार कहले की हतई, हमारे और तुम्हारे कहने से क्या होगा। चलना है टा तो जिंदगी है के ही नहीं, चलना ही तो जिंदगी है ना कि नहीं। देखो एक साथ गाना भी है, चलना ही जिंदगी है। और मुझे याद है रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कुछ लिखा है, एकला चलो रे, ठीक है, मतलब चलना है। उनका ही बोलना यही था। तो ये क्या बोल रहे हैं कि चलना है टा तो जिंदगी है कि नहीं, कि चलना ही तो जिंदगी है ना। सही भी है, जो इंसान रुक जाता है, रुकता कौन है, जो मर जाता है। गति किसकी थमती है, डेड की, ठीक है। सो आपको भी जिंदगी में चलना है, हमें भी चलना है। इस निबंध में चलिए आगे चलते हैं, वरना सबको रुक जाएगा। अब बोल रहा है कि जब चले चले के बाद चलल है, तो देखा मुंह चले है, जी चले है, काकरो काकरो कैंची रकम जी चले है, आँख चले है, नज़र चले है और इशारों चला है। यहाँ तक देखना। अब ये बोल रहे हैं कि अगर चलने चलने की बात निकली है, चलने चलने की बात चलल मतलब निकलना, ठीक है। तो ये बोल रहा है अगर चलने चलने की बात चलल है मतलब निकली है, तो देखो मुंह चलता है, जीभ भी चलता है, काकरो काकरो कैंची रकम जीभ चले है, किसी किसी का कैंची की तरह जीभ चलता है। कैंची की तरह चलना मतलब बहुत तेज। अब बहुत तेज मतलब देखो कैंची का काम क्या है, काटना। तो उसका जीभ इतना तेज चलता है, मतलब वो इस तरह का बोली बोलता है नहीं, कोई सामने वाले को कहीं ना कहीं आहत या क्षति या फिर कहो तो उसको तकलीफ देने वाला बोली बोलता है। वैसे ही बोले कि आँख चले है, नज़र चले है और इशारों चले है, मतलब किसी का आँख चलता है, लोग आँख से इशारा भी तो करते हैं। तो ये बोले किसी का आँख भी चलता है, किसी का नज़र चलता है और किसी का इशारा भी चलता है। हाथ चले है, लाइट चले है और ककरो ककरो बातों चले है। कितना चीज़ चलाने वाले औजार साहब देख लो तुम लोग, इतना तुमने भी नहीं सोचा कि कितना चीज़ चलता भी है। तो ये बोल रहे हाथ चलता है, लाइट मतलब लात, लाइट मतलब क्या हुआ, लात। तो हाथ चलता है, लात चलता है और ककरो ककरो बातों चले है, मतलब किसी किसी का तो बात भी चलता है। यही बात मैं बता रहा था। बात चलना मतलब अगर मैंने कुछ बोल दिया है तो आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा या फिर समाज नहीं हो जो मेरी बातों को काट सके, मतलब मेरा बात चल रहा है। तो यही बोल रहे हैं कि हाथ चले है, लात चले है और ककरो ककरो बातों चले है। जहाँ तक बात के बात है, अब देखो चलने के बाद था तो ये किसको चला दिए, मुंह चला दिए, जीभ चला दिए, आँख चला दिए, नज़र चला दिए, इशारा चला दिए, फिर ये हाथ चला दिए, लात चला दिए। इनफैक्ट ये तो किसी का बात को भी चला दिए कि भाई किसी का बात चलता है, बहुत ही प्रबल रूप में चलता है। अब ये बात पे चले आए कि जहाँ तक बात के बात है तो ककरो कोई बात चले है तो ककरो कोई बात, तो कोई नाय चले। अब ये बोल रहा है कि किसी किसी का बात भी चलता है। जहाँ तक बात का बात है तो ककरो कोई किसी का कोई बात चलता है तो ककरो कोई बात बिल्कुल नहीं चलता है। मतलब अगर बात की बात है तो कोई बोल दिया तो उसका बात को लोग मान रख के कर लिए, मतलब उसका बात चल गया। और कोई बेचारा बोलते रह जाता है फिर भी उसकी बात को अनसुना कर दिया जाता है। फिर बोल रहे हैं हाथ गोड़ चले चलावे से संबंधित है। अब हाथ गोड़ चले चलावे संबंधित है। अगर इस लाइन को समझना चाहते हो तो ये ऐसा समझो, हाथ गोड़ चलना मतलब तुम कुछ काम कर पा रहे हो, तो जब तुम कुछ करोगे तभी तो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। तो ये उस तरह से जुड़ा हुआ है कि भाई जब हाथ गोड़ चलेगा इंसान का तभी आपकी ज़िंदगी में आप आगे चल पाओगे। क्योंकि अगर जिसका पैर नहीं है, जिसका हाथ नहीं है, वो अगर चल ही नहीं पा रहा तो वो तो रुका हुआ इंसान में काउंट हो जाएगा। तो यही बोल रहे कि हाथ गोड़ चले चलावे से संबंधित है। हो इसे ऊ तो चलवे कर तक मकिन देखा तो ई पेट के एहो चला है। बोला हाथ गोड़ तो चलने चलाने संबंधित हैं, भाई हाथ लो मेरा चल रहा है, पैर भी मेरा चल रहा है, ये बात तो जुड़ा हुआ है, ये समझ में भी आता है। लेकिन मकिन यहाँ देखो, देखा तो ई पेट के एहो चला है। अब बोला देखो तो, देखा तो ई पेट के कहने का मतलब देखो तो इस पेट को ई भी चलता है। और यदि सच पूछा तो एहे एगो पेट के चलावे खातिर गोटे दुनियाई के कारोबार चले। ये देखो ये कितनी बड़ी लाइन है। और सच पूछो तो एहे एगो पेट को चलावे खातिर, यही एक पेट को चलाने के लिए गोटे मतलब पूरा, गोटे मतलब पूरा, पूरा दुनियाई के मतलब दुनिया का कारोबार चलता है। ये देखो इस बात को आप समझ सकते हो। बोला हाथ पैर तो चलता ही है, किसी को आपने पैर से मार दिया, किसी को आपने हाथ से मार दिया, हम चलते भी हैं, यू प्रयोग भी कर दिए, ठीक है, लेकिन पेट ये तो अपनी जगह है। तो इनका बोलना है कि भाई हाथ पैर चलता है वो तो ठीक है, लेकिन पेट भी चलता है। देखो इस पेट को, ये पेट भी चलता है और पेट को चलाने के ही खातिर पूरी दुनिया का कारोबार चलता है। मैंने शायद लास्ट लेक्चर में बताया भी था आपको कि इंसान हर चीज़ अपने पेट के भूख के लिए करता है। और दुनिया में अगर सबसे बड़ा किसी कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वो भूख।
भूख एक इंसान को क्या से क्या करवा दे, आप हर कुछ बर्दाश्त कर लोगे भूख के सिवा। तो ये बात जो है आप समझना, ये क्या बोल रहे हैं कि दुनिया का कारोबार चला है। ये बात दिगर है कि भर पेट ना सही आधाव पेट चला है, हमर देखे तो खालियो पेट चला है। ये बोले ये दूसरा बात है, ये बात दिगर है कि भर पेट नहीं आधा पेट वाले भी चलते हैं, और हमर देखे तो खालियो पेट चला है, और हमारी मानो तो लोग खाली पेट भी चलते हैं। बिचकुन यदि ई कहा कि हमर देशे यह खाली पेट चलवैया गुलीन के संख्या टा बेसी है, तैयो हमर देश चल रहा है और धड़धड़ैले चल रहे है। मतलब ये बोलना गलत नहीं होगा कि हमारे देश में जो खाली पेट वाले के चलने की संख्या है ना, मतलब जो खाली पेट वाले इंसान है, मतलब ये एक्चुअली बताना चाह रहे हैं हमारे देश के गरीबी के बारे में, कि कितने ऐसे गरीब लोग हैं जिन्हें एक वक्त का सही से खाना नसीब नहीं होता है, जिनका पेट हर वक्त नहीं भरता है, उन्हें 3 वक्त में या फिर कहो 2 वक्त भी कहा जाए तो 2 वक्त में 1 वक्त का खाना भी नसीब नहीं है, वो भी लोग चलते हैं। कोई पेट भर के चलता है, कोई खाली पेट चलता है, कोई आधा पेट चलता है। और अगर हमारे देश की बात किया जाए ना, तो ये एक तरह से देखो कटाक्ष है कि आज़ादी के इतने बरस बाद भी हमारे देश में इस तरह की सुविधा नहीं उपलब्ध है कि हर व्यक्ति कम से कम 1 वक्त सही से खाना खा के पेट भर के सो सके। हर वक्त हर पहर कोई ना कोई व्यक्ति भूखा सो जाता है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे देश में जो खाली पेट चलने वाले हैं उनका संख्या ज़्यादा है, और तैयो तभी भी ये देखो ये रहा व्यंग कि भाई देश में इतने लोग भूखे हैं जिन्हें 1 वक्त खाना नसीब नहीं है, तैयो हमारा देश चल रहे ले, तब भी हमारा देश चल रहा है और धड़धड़ैले चल रहे ले। और धड़धड़ैले मतलब तेजी से, तीव्र से, काफी तेज गति से चल रहा है। इसको ऊपर करते हैं फिर देखना आप लोग। अब देखते हैं यहां से देखो आप लोग कि जब चले चलावे के बाद चलल है तो झूठ सच की बोले भाई। एक सेकंड, हाँ ये बोल रहे कि जब चले चलावे के बाद चलल है तो झूठ सच की बोले भाई, झूठ सच रद बदई ले चला है। अब बोला जब चलने चलाने के बाद चली ही है तो झूठ सच के बारे में क्या बोला जाए भाई कि झूठ सच रद बदई ले चला है। मतलब झूठ सच तो भाई तेजी से चलता है। मतलब हमारे समाज में ये भी कटाक्ष है, हमारे समाज में झूठ और सच, हमारे समाज में झूठ और सच एकदम तेजी से मतलब धड़ल्ले से चलता है। यदि प्रतिशत में नापे खोजा है तो 100% झूठे चले हैं, 100%। ये बोला अगर प्रतिशत में तुम नापो परसेंटेज में कि झूठ और सच में कौन कितना परसेंट चलता है तो 100% तो भाई झूठे चलता है। मतलब ये समझ लो, ये समाज का कौन सा आईना दिखाने की कोशिश BN हवलदार साहब कर रहे हैं। इनका बोलना अगर आप झूठ और सच में परसेंटेज बताओगे ना कि झूठ, ये रहा झूठ और ये रहा सच, तो झूठ कितना चलता है 100% चलता है। मतलब झूठ तो चलता ही चलता है, इसको कोई काट नहीं है। मतलब अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आप जिंदगी में चल रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि झूठ ही बोलते रहना, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि झूठ तो 100% चलता है, समाज का परिवेश इतना खराब हो गया है। इसके बाद बोल रहे हैं कि सचो चला है मकिन वही रकम काम चले भर चला है। ये बोला सच भी चलता है मगर उसी तरह जिस तरह बस उसका काम चल जाए। मतलब काम चले भर चला है, काम चलने भर सच भी चलता है। और देखो सही माना जाए तो इस सेंटेंस को सही समझना, अगर हम बोल दें कि पूरा का पूरा समाज ही गंदा है, हर कुछ गलत है, तो भाई समाज बचता ही नहीं। अगर ये हमारा पूरा समाज है, झूठ अगर इतना चल रहा है तो सच भी कुछ % है जो कि झूठ को बैलेंस किया हुआ है। क्योंकि देखो कोई भी सिस्टम जो होता है ना वो इक्विलिब्रियम में चलता है। सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए दोनों सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को बैलेंस होना होता है। तो यहाँ कहने का मतलब हो गया कि सच भी चलता है, झूठ भी चलता है, ठीक है। झूठ बहुत अधिक चलता है, लेखक के हिसाब से 100% झूठ काम करता है। जैसे मान लो ये रहा हमारा समाज और ये रहा हमारा झूठ, मतलब हर जगह चल रहा है। लेकिन सच भी, ये रहा हमारा सच भी कहीं कहीं चल रहा है, काम भर चलता है, जो कि झूठ को बैलेंस किया हुआ। मतलब देखो कम, ये इस बात को समझना ढंग से कि सच जो है काम भर चलता है और झूठ बहुत ज़्यादा चलता है, फिर भी समाज चल रहा है, बैलेंस ही होकर चल रहा है। तो मतलब सच का पावर ज़्यादा हुआ ना। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 5 ही ईंटें हैं
इससे हम लड़ाई लड़ लेंगे, और कोई बोले कि मेरे पास 50 ईंटें हैं, उससे लड़ाई लड़ लेगा तो मेरी 5 ईंटें तो इसके 50 ईंटों से ज़्यादा मजबूत हुई ना। मतलब सच का पलड़ा इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा भारी होता है। तो लेखक का अगर आप मनोभाव समझोगे तो आपको बहुत चीज़ें निकल के आएंगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सचो चले है मकिन वह रकम कम काम भर चले है, तोहिन तो जानबे करा है झूठ के ऑफिसों चले है, सेहो लुका चोरी ना है आंख दिखाड़ चले है। देखो ये क्या बोलना चाहे। अब आ गई ये करप्शन पे। हर जगह पेनिट्रेट किए हैं, समाज के हर जगह हर परिवेश में इन्होंने घुस के बताया है कि देखो चल क्या रहा है। तो ये बोले हैं कि तोहिन तो जानबे करा है कि झूठ के ऑफिसों चले है, तुम लोग को तो पता ही होगा कि झूठ का ऑफिस भी चलता है, और सेहो लुकाए छुपा के ना है, और वो भी लुका चोरी ना है। मतलब छुपा चोरी नहीं चलता है कि लोग छुपा के अपना ऑफिस चला रहे हैं, नहीं, दिखा के चला रहे हैं। आंख दिखाड़ चले है कहने का मतलब इसे नहीं होता है कि आंख के सामने एकदम चलता है। आंख दिखाड़ मतलब आपके प्रत्यक्ष मतलब आपके सामने। और ये किसकी बात किया इन्होंने, अब देखो आपको समझ में आएगा आगे। ओकरे से तो कते झूठ के सरदार गुलीन के रोजी रोटी चलाएं। ये बोला उसी के झूठ के वजह से तो कितने लोगों का रोजी रोटी चलता है। हुआ हाकिम हुक्काम के हुक्म चलाएं, वहाँ जो ऑफिसर लोग बैठे हुए हाकिम उनका हुक्म भी चलता है। हुआ मुकदमा चले है, घूस चले है, घूस दिए वाला चले है, घूस लिए वाला चले है, और घूस दियावे वाला चले है। अब ये आपको समझ में आ जाएगा कि देखो ये क्या बोले कि झूठ का ऑफिस कहाँ चलता है। झूठ का ऑफिस हर सरकारी दफ्तर में चलता है। तो ये यहाँ पे कटाक्षता है। अब सरकारी दफ्तर में क्या होता है, झूठ बिकता है। वहाँ पे क्या होता है भाई, सरकारी दफ्तर में मुकदमा भी किसी पे हो जाता है जो गलत करता है। वहाँ घूस चलता है, घूस देने वाले चलते हैं। भाई हम घूस देने के लोग हैं वहाँ लेने के लिए, तो हम जा रहे हैं। घूस लिए वाला चले है, भाई जो घूस लेने वाला वो भी तो चल ही रहा है ना। एक घूस देने वाला या घूस दे के गया अपना काम लेके गया, हम घूस लेने वाले हैं, हम ले लिए उसको काम दे दिए। और घूस दियावे वाला चला है। और आपको पता होगा कि सरकारी दफ्तर में अगर आपको मतलब बड़े बाबू कहने का मतलब आला अफसर अधिकारी तक पहुंचना है तो आपको कोई ना कोई एजेंट के थ्रू जाओ ताकि आपका काम होगा। तो ये बीच वाले जो मिडिल मैन है, बिचौलिए लोग हैं, यही घूस दिवाने वाले लिवाने वाले, तो यही बोल रहा है कि यहाँ घूस देने वाले भी हैं, घूस दिए वाला चले है, घूस लिए वाला चले है। और ये दोनों क्यों चलता है, क्योंकि घूस चला है। अगर घूस नहीं चलता, करप्शन नहीं होता तो ना ही कोई लेने वाला था ना ही कोई देने वाला था। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि सरकारी दफ्तर में झूठ का ऑफिस है, वो भी लुका छिपा के नहीं चलता है, पूरा आग दिखा के, मतलब प्रत्यक्ष रूप से सबको पता है कि भाई यहाँ सब घूस लेता है। और फिर भी घूस लेने वाला चल रहा है, घूस देने वाला चल रहा है, और घूस दिलाने वाला भी चल रहा है। और तोहिन तो जानबे करा है आजकल ऐखने के चलती चला है। अब ये देखो समझना, यही बात इसको बस उस सेंटेंस को एक्सीड किए हैं, आगे बढ़ा के बोले हैं। और तोहिन तो जानबे करा है, और तुम लोग को तो पता ही है कि आजकल मतलब आजकल ऐखने के चलती चला है। और ऐसे का ही चलती चलता है किसका, जो बहुत घूस देता है भाई। तो हम सरकारी दफ्तर में चौड़े होके जाते हैं, और वो जो घूस लेता है क्योंकि भाई आला अफसर अधिकारी है, तो इन्हीं लोग का तो चलती चलता करने का मतलब कि आपका एक अच्छा रुबाब होना, ठीक है, समाज में आपका एक रुबाब होना। लोग डरते हैं आपसे, आपकी बातों को लोग सुनते हैं, वो चाहे डर के वजह से हो चाहे इज्जत के वजह से हो। अब आगे देखना, जखिन के चलती चलाइन ओखिन ठाट से अपन घर बार चलावत। अब बोला जिसका इसका चलती चलता है वो लोग ठाट से अपना घर बार चलाता है। आजकल एगो चीज बड़ी जोर चल गई है, वो है चोरी के चले। अब बोला आजकल तो एक चीज बहुत जोर से चल गया है, वो है चोरी के चले, मतलब चोरी का चलना आजकल बड़ी जोर से चल गया है। चोरी तो अंते पंते है भाई, मकिन एगो ठावे ओहो चले है, और उठावे है जहां परीक्षा चले है, मने कि यदि परीक्षा चले है तो चोरी चलबे कर है। बोला कि आजकल यहाँ वहाँ, आजकल अंते पंते यहाँ वहाँ तो चोरी चलता ही है, लेकिन एक जगह एगो ठावे मतलब एक जगह पर्टिकुलरली बता रहा है, ओहो चले है वहाँ चलता है, और ऊ ठाव है और ऊ जगह है जहाँ परीक्षा चले है, जहाँ परीक्षा होता है। मने यदि परीक्षा चले है मतलब कि अगर परीक्षा हो रहा है कहीं पे तो चोरी चलबे करे। जैसे कि आपको पता होगा जेपीएससी का ये जो 7th वाला एग्जाम हुआ, तो इसमें यही बात चल रहा था ना कि भाई किसी एक सेंटर पे, हजारीबाग का बहुत सारा सेंटर से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुआ कि भाई उन सेंटर पे सब चोरी हो गई है। तो अगर एग्जाम चल रहा है तो भाई चोरी भी चलता है, यदि चोरी ना चले तो परीक्षा ना चलता। अब देखो क्या बोल रहे हैं लेखक कि अगर चोरी नहीं चलेगा तो परीक्षा भी नहीं चलेगा। अब समझ लो सीजीएल में भी चोरी चलेगी,
ये जो तुम लोग पूछते हो कि सर सीट बिकेगा नहीं होगा, देखो अगर एग्जाम होगा तो करप्शन होगा। अब कितना परसेंट होगा उसको छोड़ दो, पर अगर लेखक ही बोल रहे हैं कि भाई चोरी होगा तो परीक्षा होगा तो चोरी होगा, और अगर चोरी नहीं होगा तो परीक्षा नहीं होगा। ये नहीं बोले कि यदि चोरी ना चले तो परीक्षा ना चल तक, अगर चोरी नहीं होगा ना तो परीक्षा भी नहीं होगा। तो तुम लोग अपना इंतजाम करो चोरी वोरी का, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोला कि मकिन नाय चल देख, लेकिन ये बोला कि मकिन नाय चले तो सवाले नहीं खे, लेकिन नहीं चलने का तो सवाले नहीं है। हम तो पहली कहले हो कि सॉफ्ट टाई चले हैं। अब देखो यहाँ पे जोड़ दिए पूरे के पूरे जितना भी अभी तक इन्होंने बोला नहीं सबको, यहाँ पे ये देखो कैसे इंक्लूसिवनेस इसको क्या बोलते हैं कि मतलब जोड़ लेना, पूरी के पूरे निबंध को इस एक वाक्य से जोड़ दिया गया। दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ राइटिंग, ठीक है। तो ये बोले कि हम तो पहले ही कहें कि सब चीज़ चलता है, तो अगर तुम बोलोगे कि परीक्षा चल रहा है चोरी नहीं चलेगा तो ये तो मानने वाली बात ही नहीं होगी। अब देखो, तो हम तो पहले ही कहले हो कि सब टाई चले, हम तो पहले ही कहें कि सब कुछ चलता है। सही ले चोरियों चल तक और परीक्षाओं चल तक, इसलिए सही ले मतलब इसलिए चोरी भी चलता है और परीक्षा भी चलता है। अब ये एक साथ होगा आइज तक काकरो उतना चलती नाय चलल है कि चोरी चले के रोक दे। अब यही बोल रहा है कि आज तक किसी के इतना चलती चलना मतलब क्या होता है, धौंस, रुबाब, पावर, ठीक है। मेरी चलती है मतलब मेरा रुबाब चलता है, ठीक है। तो बोला आज तक किसी का इतना या पावर, किसी का इतना पावर या ताकत, बोलो सही वर्ड क्या होगा, ताकत। चलती चलना मतलब ताकत। तो ये बोला आज तक ककरो इतना चलती नाय चलल है, आज तक किसी के इतना रुबाब या ताकत नहीं चला है कि वो चोरी चले के रोक दे, जो कि चोरी को रोक दे। कटियो चल तक मकिन चल तक जरूर, बाहर ना चले ना सही मकिन भीतर चले में, लुकाई छिपाई के चलावे में के रोके पार तक। अब देखो ये बोल रहा है कि कहीं कहीं या थोड़ा कटियो थोड़ा चल तक, लेकिन चलता जरूर। बाहर ना चले, बाहर से आपको देखने मिलेगा चोरी नहीं हो रहा, लेकिन भीतर अंदर ही चोरी होता है, चाहे लुका छिपा के ही हो, ठीक है, जिसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि चोरी चलेगा जरूर। अब बाहर से दिखा के ना चले तो अंदर चलेगा, और तुम रोकोगे तब जब पता चलेगा ना वो तो लुका छिपा के चोरी कर रहा है। बहुत लोग ऐसे एग्जाम में आपके फ्रेंड्स होंगे जो चोरी करके एग्जाम में पास कर गए होंगे और आपको डर लगता होगा, तो बाहर से देखने में पता ही नहीं चला कि उसने चोरी कर लिया, लेकिन चोरी कर लिया। और रोकने की बात तो तब आएगी ना जब आपको पता चलेगा तो लुका छिपा के हो रहा है, लुका छिपा के चलावे में के रोके पार तक। अब जब कोई चोरी से ही चोरी कर ले रहा है मतलब छिप के, जो कि कोई देख ही नहीं पा रहा है, जो इन्विजिलेटर है, एग्जामिनर है, तो कौन रोक पाएगा। अब माइन ले ली पूरी किताब खोल के ना चले मकिन पुर्जी चले में कोई रोके पार तक, भला ये बोला कि मान लिए कि पूरा किताब खोल के एग्जाम में आपको चोरी करने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जो पुर्जी लेके जाते हैं लोग चोरी करने के, ये बता रहे हैं कि देखो चलता कैसे है चीज़ें, तो भाई उसको कौन रोक पा रहा है। अच्छा तो भाई चलते अब ये यहाँ पे निबंध को यहाँ से ये समापन देना स्टार्ट कर रहे हैं कि अच्छा तो भाई चलते एगो बात चलावे खोजे हो, यदि अपने आप, अब बोले आप चलते एक और बात चलाने की चलावे खोजे मतलब चलाना चाहते हैं, ठीक है। यदि अपने आप घर परिवार, अपन समाज, अपन राज्य, अपन देश और दुनिया के चलावे के हो और बेस से चलावे के हो। अब बोल रहे हैं कि यदि अपने मतलब हम, अपन घर परिवार मतलब हम अपने घर परिवार, अपना समाज, अपना राज्य, अपना देश और देश से बड़ा क्या होगा दुनिया, और अपना दुनिया को चलावे के हो और बेस से चलावे के हो, चलाना हो और अच्छी तरह से चलाना हो, खूब चलावे के हो, खूब मतलब और अच्छा चलाना हो, आगू के चलावे के हो, आगे बढ़ के चलाने का हो, तो एकर लागिन ई जरूरी है कि एगो ऐसा स्वस्थ परंपरा चलावे जे बहुत बछर तक चल जाए। अब देखो यहाँ पे यही निबंध जो है खत्म होता है, इसको समझना यहाँ से यहाँ तक, इसको बता के हम चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। ये बोल रहा है कि अच्छा तो भाई चलते एक बात चलावे के खोजो हो, एक बात और हम चलाना चाहते हैं कि यदि अपने घर परिवार, अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश और दुनिया को चलाना हो अच्छे से, बेस मतलब अच्छे से चलाना हो, खूब मतलब बहुत चलाना हो, आगे मतलब आगे बढ़ के चलाना हो, तो एकर लागिन की ई जरूरी है। तो इसके लिए ई जरूरी है कि
एगो ऐसा स्वस्थ परंपरा चलावा जाए, एक ऐसी स्वस्थ परंपरा चलाया जाए जो बहुत बहुत बच्चा मतलब क्या होता है, बच्चा मतलब क्या होता है, साल, मतलब बहुत बहुत साल तक चल जाए, जो बहुत बहुत साल तक क्या हो, चले जाए। ठीक है, अब वो स्वस्थ परंपरा कैसा होना चाहिए, ये आपने निबंध पढ़ा, आप खुद समझिए कि लेखक ने जो जो कटाक्ष किया वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ हटनी चाहिए, तभी तो स्वस्थ परंपरा मतलब ऐसी परंपरा जिससे समाज में कोई खाली पेट ना सोए, जहाँ घूस ना चले, जहाँ चोरी ना हो, जहाँ झूठा मुकदमा ना हो, जहाँ घूस लेने वाले ना हो, जहाँ घूस देने वाले ना हो, जहाँ झूठ कम चले सच ज़्यादा चले, मतलब लेखक ने जितनी बातों पर कटाक्ष किया सब उससे भिन्न चले, तभी हमारा एक स्वस्थ परंपरा बनेगा। हम, हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश, हमारा दुनिया एक अच्छे ढंग से काफ़ी लंबे समय तक बढ़ पाएगा, अच्छे से बढ़ पाएगा, तेज़ी से बढ़ पाएगा। ठीक है, तो यही रहा निबंध आपका, जिसका नाम क्या था, सौंपटाए चले है। इसका मैंने हिंदी आपको दे दिया है, मैंने लिख दिया है। ये मुख्य बातें मैंने डिस्कस इसलिए नहीं करी क्योंकि निबंध और ये दोनों लगभग उतना ही वक्त ले लेता है, तो मैंने उसको पढ़ के बता दिया, आपको हिंदी में यहाँ दे दिया है। अब चलिए इसके MCQs को भी हम इसी में लगा लेते हैं और कहानी ख़त्म करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, इसमें है कि सौंपटा चले है, ये जो निबंध है, अब अभी आप लोगों ने ये निबंध देखा, तो सौंपटा चले है ये बोल रहा है। इसमें पहला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं कि करके, मैं रिमोट लाता हूँ, आप लोग देखो पहला प्रश्न, इसका उत्तर दो। इसका उत्तर क्या होगा, केकरो के चलाए दे है, केकरो के चलाए दे है। निबंध में बहुत क्लियर कट बोला गया है कि केकरो के चलाए दे है, केकरो कोई ना चला दे है, किसी को कोई चला नहीं देता है, सब खुद ब खुद चलता है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ए। फटाफट देखते हैं, चलो सर सेकंड देखो, निर्जीव के फीसदी चले है। निर्जीव जो है हमारे समाज में वो कितना प्रतिशत चलता है। देखो अगर आपने निबंध पढ़ लिया है, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस बताना है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, 1 घंटा हमेशा क्रॉस हो जाता है, चीज़ों को बहुत अच्छे समझाने में, आपको वो भाव देने में जो लेखक ने एक्चुअली निबंध में लिखा है। और निबंध लिखने के देखो, कहानी लिखा जाए, कविता लिखा जाए लेखक के द्वारा, या निबंध लिखा जाए, या कुछ भी चीज़ें अगर लिखी जाती है तो उसका एक भाव होता है जो आप तक पहुँचाना चाहता है लेखक। और वो भाव क्यों पहुँचाना चाहता है, वो इसलिए पहुँचाना चाहता है ताकि आप कुछ चीज़ें से सीख सको, आप समाज के एक्चुअल आईना को समझ सको, और उन चीज़ों को जिसको लेखक बताना चाह रहे हैं उसमें आप बदलाव ला सको, और खुद में आप ऐसी चीज़ों को ला सको जो कि गलत है उसको हटा सको, और जो अच्छी चीज़ है उसको अपने अंदर समाहित कर सको। तो आप जब निबंध पढ़ लिए, हम ये कहानी का MCQs करा रहे हैं, सॉरी निबंध के MCQs करा रहे हैं, तो आप पॉज करो वीडियो को और आप एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से। ठीक है, हम बहुत समय नहीं देंगे इसमें, चूँकि इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलते हैं मैं ले आया हूँ, हम एक एक करके देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 कि निर्जीव के फीसदी चले हैं। निर्जीव कितना फीसदी चलता है, तो लेखक ने बताया है कि निर्जीव 100% चलता है। कितना फीसदी चलता है, 100%, मतलब 100% चलता है। सही उत्तर क्या होगा, डी। चलो नेक्स्ट देखो, तीसरा देखो, हड़ताली और प्रदर्शन करवैया पर की चले हैं। चलो हम थोड़ा वक्त भी दे रहे हैं, ऑप्शन देख लो एक बार कि हड़ताली और प्रदर्शन करने वालों पे क्या चलता है। लाठी चलवे है, पाखन चलवे है, गोली चलवे है, बम चलवे है। अब इस ऑप्शन को देखना, ये जो ऑप्शन है ना, ये जो प्रश्न है ये कैसा आया है और इसका उत्तर क्या होगा। हड़ताली और प्रदर्शन करवैया पे की चले है, तो लेखक ने बताया कि भाई लाठी चलता है। क्या चलता है, हड़ताली और प्रदर्शन करवैया पे चलता क्या है, तो भाई लाठी चलता है। पाखन मत समझना, देखो मैंने क्या बोला था कि ये प्रदर्शनकारी लोग हैं, हड़ताली लोग हैं, और ये पुलिस प्रशासन है, मान लो प्रशासन है, तो ये इन पे चलाते हैं क्या, लाठी, और ये ईंटा और पत्थर इन पे चलाते हैं। ठीक है, तो इन पे क्या चल रहा है, ये जो प्रदर्शनकारी लोग हैं, हड़ताली, उन पे क्या चल रहा है, तो इन पे भाई लाठी चल रहा है। ठीक है, तो लाठी चलवे है। सही उत्तर क्या होगा, ये समझ गए, इन पे लाठी चल रहा है और ये बचाव में ईंटा और पत्थर चलाते हैं। तो ये बोल रहा है हड़ताली और प्रदर्शन करवैया पर की चले है, तो लाठी चलवे है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, प्रदर्शन करवैया सब की चलवे है, प्रदर्शन करने वाले लोग की चलवे है। अब इन लोग क्या चलाता है, प्रदर्शन करने वाले लोग, इन लोग क्या चलाता है, तो भाई इन लोग ईंटा और पाखर, मतलब पत्थर, ईंटा और पत्थर है। सही उत्तर क्या होगा, डी। ईंटा और पत्थर इन लोग चलाता है, लाठी इन लोग पे चलता है। पांचवा देखो, क्रिया का रूप केकर अनुसार हवा है। कहानी में क्या बोला गया है कि क्रिया का रूप किसके अनुसार होता है, ये तो ऐसे भी आप लोग को पता होना चाहिए। क्रिया का जो रूप होता है किसके अनुसार होता है भाई,
जैसे देखो, राम खाता है, सीता खाती है। राम खाता है, खाना क्रिया हुआ, ठीक है। तो क्रिया का रूप किसके हिसाब से होता है? कर्ता के हिसाब से होता है। क्रिया का रूप किसके हिसाब से होता है? कर्ता के हिसाब से होता है। कर्ता क्या पुल्लिंग है तो खाता है, यहाँ कर्ता क्या स्त्रीलिंग है तो खाती है। तो लाठी क्या है? लाठी को स्त्रीलिंग माना गया, इसलिए लाठी चलती है बोला जाता है, चलता है नहीं बोला जाता है। तो चलती है बोला जाता है। तो भाई यही बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि भाई क्रिया का जो रूप होता है किसके अनुसार होता है भाई? तो कर्ता के हिसाब से होता है। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। क्रिया का रूप किसके अनुसार होता है? तो कर्ता के हिसाब से होता है। चलो नेक्स्ट देखो, लाठी तो स्त्रीलिंग है कि कहाँ कहल गई है? लाठी स्त्रीलिंग है, ये कहाँ ये बात कहाँ कही गई है? तो आपको जो भी उत्तर देना निबंध के हिसाब से देना, निबंध में जो है बस वही हमारा उत्तर है, एक्स्ट्रा कोई ज्ञान आपको लगाना नहीं है। तो लाठी को स्त्रीलिंग कहाँ कहा गया है? तो लाठी को स्त्रीलिंग स्कूल कॉलेज ग्रंथ में नहीं, व्याकरण में, मतलब व्याकरण में लाठी को स्त्रीलिंग बोला गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, मानुषिक समाजे की चले है, मतलब मनुष्य के समाज में क्या चलता है? मनुष्य के समाज में क्या चलता है बताओ? देखो इस प्रश्न को देखो, मनुष्य के समाज में क्या चलता है? मनुष्य के समाज में नियम चला है, कानून चला है, सी ए और बी दुइयो, लाठी चले है। तो मनुष्य के समाज में ना ए और बी दुइयो मतलब नियम और कानून दोनों चलते हैं। सही उत्तर क्या होगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, केकरा चलवे के आया दरकार भई जाए। भाई किसका चलने का आया दरकार? आया दरकार के बारे में मैंने बताया था, वास्तविक जरूरत, वास्तविक जरूरत मतलब एक्चुअल नीड। तो भाई किसके चलने की एक्चुअल नीड हो जाती है? देश की, दुनिया की, पंचायत की, कि ए और बी दुइयो? आया जरूरत किसके बारे में बोला गया है बताओ? चलो हम समय दे रहे हैं, इसको 30 सेकंड दे रहे हैं, सोच के बताओ। आया उत्तर आप लोग को? किसके चलने की वास्तविक जरूरत पड़ जाती है? देश और दुनिया की। देश और दुनिया के चलने के लिए वास्तविक जरूरत केकरा चलवे के आया दरकार भई जाए, तो देश दुनिया के चले के आया दरकार भई जाए, देश और दुनिया के चलने की वास्तविक जरूरत हो जाती है, ठीक है भाई। देश दुनिया मनुष्य के समाज को चलाने के लिए ही वास्तविक जरूरत के तो नियम कानून चाहिए, तो देश दुनिया चले इसलिए। नवा देखो, कि अपना ही चले है। अब बोल रहा है कौन इसमें से अपने आप चलता है? उसको चलाना नहीं पड़ता है, कौन है जो अपने आप चलता है? पृथ्वी, दुनिया, आदमी, गाछ। तो निबंध के हिसाब से हमें उत्तर देना है, कौन अपने आप चलता है भाई? तो निबंध में बताया गया है कि पृथ्वी जो है वो अपने आप चलती है, ठीक है। ये रहा पृथ्वी का एक्सिस रोटेशन, और ये क्या करती है? रोटेट करती है। पृथ्वी जो है अपने आप चलती है, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा? ए, पृथ्वी जो है अपने आप चलती है। चलो नेक्स्ट देखो, पृथ्वी के चले के बाद पर केकरा फांसी भइल रहे। पृथ्वी के चलने के बाद पे किसको फांसी हुआ था? निबंध में किसका नाम लिया गया है? देखो तो 4 नाम है आपके पास, कोपर्निकस, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन। बताओ किसके चलने के बाद से, किसके पृथ्वी के चलने के बाद पर किसको फांसी हुई थी? कौन बोला था पृथ्वी चलता और फांसी दिया गया था? वैसे चारों नाम आप लोग जानते हो ना। कोपर्निकस ने क्या किया था? चारों बहुत फेमस है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये सब पता है आप लोग? नहीं पता है किसने क्या दिया है? चलो ठीक है, अभी तो इसमें आपको जरूरत नहीं है, ये जनरल साइंस में जरूरत पड़ जाएगी आप लोग को। तो भाई गैलीलियो को, ठीक है। ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, आप लोग एटलीस्ट पता होना चाहिए किसने क्या करा था।
तो पृथ्वी के चलने के बाद पे गैलीलियो को फांसी हो जाती है। जब तक सूरज और चांद रहते तब तक की चलते रहते। अब ये बोल रहा है कि जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक क्या चलते रहेगा, बताओ? पृथ्वी, दुनिया, अंतरिक्ष की आदमी, सब बताओ। जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक क्या चलते रहेगा? दुनिया चलते रहेगा। निबंध में देखना आपको ये लिखा हुआ है कि जब तक सूरज और चांद चलते रहेगा तब तक दुनिया चलते रहेगा। चलो 12 देखो, की चलयमान है। अब इसको भी देख लो, इसमें से क्या चलयमान है। मैंने बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को बताया है कि क्या चलयमान है, क्या गतिमान है, क्या है जो गतिमान है, जो चलते रहता है। तो भाई सही उत्तर क्या है? दुनिया। लेखक ने निबंध में बताया कि दुनिया जो है वो गतिमान है, मतलब रुकता नहीं है, चलते रहता है। निबंध के हिसाब से आपको उत्तर देना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखना। 13, कैंची रकम की चल है। भाई कैंची के जैसा क्या चलता है, बताओ? कैंची के जैसा क्या ही चलता है, बताओ? कैंची की तरह क्या चलता है? आंख, नजर, हाथ और जी। तो कैंची के जैसा चलता है जी। क्या चलता है? जी। सही उत्तर क्या होगा? डी। नेक्स्ट देखो, 14 नंबर देखो। 14 क्या बोला देखो, की चले चलावे से संबंधित है। निबंध में क्या मैंने बताया था कि की चले चलावे से संबंधित है। मैंने इस पर डिस्कशन भी किया अच्छे से कि क्या चलने चलाने से संबंधित है। तो मैंने बोला है हाथ और पैर। हाथ और पैर जो है चलने चलाने से संबंधित है। देखो निबंध से ना बहुत एक लाइन से प्रश्न निकल के आया, इससे तो इस निबंध से खासकर निकल के आया। तो जो भी निबंध इस बार आप इसको पढ़ो, सॉफ्टवेयर चले है, इसको थोड़ा ढंग से पढ़ना। एक लाइन को थोड़ा देख लेना खोटा में ढंग से, क्योंकि प्रश्न निकल के आ रहा है। सिर्फ आप उस लाइन को देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो भाई हाथ और बी गोड़, मतलब बी और सी दोनों होगा। इसका भी सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट देखो, कि चलवे खातिर गोटे दुनियाई के कारोबार चले हैं। इसका जवाब दो तुम लोग। क्या चलने के लिए पूरे दुनिया का कारोबार चलता है? कि चलवे खातिर ऐसा क्या चलना है या चलता रहे कि पूरा दुनिया का कारोबार चल रहा है? आंख, पेट, परिवार की लाठी। तो सही उत्तर क्या होगा? पेट। कि पेट को चलाने के लिए पेट की भूख ही दुनिया की सबसे बड़ी भूख है। बाकी सब चीज के बिना आप रह लोगे, बाकी हर चीज के बिना आप रह लोगे। प्यार, मोहब्बत, रुपया, पैसा, गर्मी, ठंडा, आपकी चीजें जरूरत सबके बिना रह हुए, लेकिन भूख आपको जीने नहीं देगी। तो सही उत्तर क्या है? बी, पेट। हम इन देश से कौन गुलीन की संख्या बेसी है? हमारे देश में कौन गुलीन मतलब किन लोगों, कौन गुलीन मतलब किन लोगों या किस प्रकार के लोगों, आप दोनों समझ सकते हो। लेकिन कौन है तो किन लोगों, कौन गुलीन मतलब किन लोगों की संख्या ताप बेसी है, मतलब ज़्यादा है। तो किसकी संख्या ज़्यादा है? तो भाई खाली पेट चल रही है। जो लोग खाली पेट चलते हैं ना, उन लोगों की संख्या ज़्यादा है। इसलिए डोंट वेस्ट योर फूड। मुझे याद है मैंने कहीं एक आर्टिकल पढ़ा था कि जमशेदजी टाटा, मैं कंट्री भूल रहा हूँ, मुझे याद रहना चाहिए था, पर किसी कंट्री में ऐसा, बहुत सारी कंट्री में ऐसा कानून है कि आप वहाँ अगर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो ना, तो आप उतना ही फूड मंगाओ जितना आप खा सकते हो। ठीक है, अगर आपने अपने प्लेट में कुछ भी छोड़ दिया ना, आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। अब फाइन नहीं लगेगा, बाकायदा आपको जेल होगा। क्योंकि देखो जो भी रिसोर्सेज है, कहा जाता है ना कि हम आज के समय में जो भी काम करें, एक टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हैव यू हर्ड अबाउट इट? सुना आप लोगों ने? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है आप लोगों को मालूम है? मतलब इस तरह से हमें पृथ्वी पे कहते हैं कि भाई हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। मतलब इस तरह से हमें पृथ्वी पे डेवलपमेंट करना है कि हम तो आज जी ही ले, हमारा जो आने वाला जनरेशन है ना, उसको भी हम सौंप के जाए जो चीज़ें आज है। कहने का मतलब, अगर आज पृथ्वी पर 90% प्योर एयर है मान लो, तो कल भी जो जनरेशन आए, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, जो जनरेशन आए, ये पूरी दुनिया, अब आज भारत में ऐसा परिवेश है, कल कुछ और होगा, आने वाला समय में और कुछ होगा। तो कल भी इनको 90% प्योर एयर मिले। मतलब अगर तुम ऐसा नहीं करते हो ना, तो तुम अपने आने वाले जनरेशन के साथ धोखा दे रहे हो। मतलब
मतलब हम अपने ही बच्चे या कहो तो अपने उनके बच्चे या फिर जो जनरेशन आ रहा है उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं। मतलब हमको आज अच्छे से मिला है, हमें 10 रसगुल्ला मिला, हम 10 का 10 खा गए, जो कल आने वाला है उसके लिए कुछ छोड़े ही नहीं। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, मतलब इस तरह से डेवलपमेंट करना है कि पृथ्वी सस्टेन करके रहे। मतलब एक जो स्थिति में हमें चीज़ें आज मिली हैं वही स्थिति में हमें लौटा देना है। अगर हमें पृथ्वी, मान के चलो कि इतनी ही सुंदर पृथ्वी हमें मिली है तो हमारे आने वाला जनरेशन को भी इतना ही सुंदर मिलना चाहिए। तब कहेंगे ना कि भाई तब आपने कुछ सही करा है। अगर आप चीज़ों को बिगाड़ के फ़ायदा करके अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर लेते हो ना तो भाई इसे तरक्की नहीं बोलते हैं, ठीक है। अगर आप किसी समाज का एक हिस्सा बनने जा रहे हो तो समाज को आप कुछ दे कर जाओ ना, आप ले कर मत जाओ। तो यही चीज़ है। तो यहाँ हमारे देश में किस तरह के लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो खाली पेट चलोइया की। तो अच्छा मैं ये बता रहा था ना, जमशेदजी टाटा जो हैं एक बार किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे थे, उन्होंने कुछ फूड ऑर्डर किया था और उन्हें नहीं पता था उस देश का कानून, तो उन्होंने फूड को छोड़ दिया। तो उनका वारंट और बिल दोनों का दोनों मतलब ऑफिस में पहुंच गया, तो उन्हें देना पड़ा। और तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि देखो एक देश में उतनी ही मात्रा में अनाज उपजता है जितना ज़रूरत है। आप पृथ्वी से क्यों ही अननेसेसरी निकालोगे। बोने के लोर में भी तो यही बताया गया ना, जंगल क्या बोलता है कि जितना ज़रूरत हो उतना ही लो। ज़बरदस्ती का क्यों काट के हमको बेच के अपना समाज में मतलब अपना बेकार का धन बढ़ा रहे हो, अपना तरक्की, झूठा तरक्की के लिए हमको क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो ये बात मैंने ऐसे ही बता दी आप लोग को। ये समझ में, ये आप लोग ध्यान रखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है। चलो 17 देखो, किरत बदाई के चले हैं। कौन है इसमें जो किरत बदा के मतलब तेजी से चलता है, मतलब या तो कहो जल्दी जल्दी या फिर तेजी से, ठीक है, तेजी से चलता है। कौन, चलो इसका उत्तर दो। तो बताओ सही उत्तर क्या होगा, क्या रथ बता के चलता है। तो इसका सही उत्तर होगा सच। सच जो है, सॉरी झूठ और सच दोनों होगा ना, ये डी होगा इसका। झूठ और सच दोनों रथ बता के चलता है, तेजी से चलता है। हमारे समाज में झूठ भी चलता है, सच भी, दोनों तेजी से चलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, 100% की चले कि 100% क्या चलता है। अच्छा मुझे कंट्री का नाम याद आ गया, शायद जर्मनी था। जर्मनी में वो बहुत सारे रेस्टोरेंट में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई वहाँ पे आप फूड वेस्टेज नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपको हैवी पेनल्टी देना पड़ेगा। और एक बात और याद रखना, फ्रांस पहली ऐसी कंट्री है जिसने फूड वेस्टेज पे लॉ निकाला है। जैसे कि कोई भी सुपरमार्केट में आपका फूड स्पॉइल हो जाता है, अगर बर्बाद हो जाता है तो आप उसे ऐसे फेंक नहीं सकते हो। तो फ्रांस शायद पहली कंट्री इसने फूड वेस्टेज पे लॉ निकाला है, अपना कानून बनाया है। फ्रांस ने फूड वेस्टेज मतलब जो आपका खाद्य सामग्री बर्बाद होता है उसके ऊपर कानून बनाया है, ठीक है। चलो 18 देखो, 100% की चले है। 100% क्या चलता है, तो भाई झूठ चलता है। 100% 100% क्या चलता है, तो झूठ चलता है, ठीक है। चलो 19 देखते हैं कि काम चले भर चला है। ये बोला कौन है इसमें से जो काम चलने भर चलता है, तो भाई झूठ 100% चलता है। झूठ और सच दोनों रद बदा के तेज चलता है, और सच जो है ना वो काम चलने भर चलता है। सही उत्तर क्या होगा, बी। तो देखो अगर एक लाइन आपको सही से याद है निबंध का, तो उससे 3 प्रश्न निकल के आ रहे हैं कि झूठ 100%, सच काम भर, और झूठ और सच दोनों रद बदा के मतलब तेजी से। केकर ऑफिसों चले है, किसका ऑफिस चलता है, बताओ किसका ऑफिस चलता है। पेट का, सच का, झूठ का कि आदमी का। तो सही उत्तर क्या होगा, झूठ का। झूठ का ऑफिस भी चलता है। सही उत्तर क्या होगा, सी। झूठ का ऑफिस भी चलता है। कि लुका चोरी के नाय आंख दिखाई के चले है। अब देखो इसका जवाब दो, कौन इसमें से है जो लुका छिपा के नहीं, मतलब चोरी छुपे नहीं, आंख दिखा के चलता है। सच के ऑफिस, आदमी के ऑफिस, चोर के ऑफिस, के झूठ के ऑफिस। तो बात झूठ पे निकली है, तो सबका उत्तर झूठ सही होगा। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, डी। झूठ के ऑफिस जो है, झूठ का जो ऑफिस है वो, झूठ का जो ऑफिस है वो क्या है, वो आंख दिखा के चलता है, लुक छिपा के नहीं चलता है, मतलब चोरी छुपे नहीं चलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 22, आजकल केकर चलती चले है। अब बोल रहा है कि आजकल किसका चलती चलता है, बताओ आजकल किसका चलती चलता है। कहानी में क्या बताया गया है, घूस लिए वाला, घूस दियावे वाला, घूस खाए वाला, ए और बी दुइयो। अब यहाँ देखना, अगर आप वर्ड पकड़ोगे तभी इसका उत्तर दे पाओगे। पॉज करके आप लोग इसका उत्तर दो, मैं बता रहा हूँ इसमें ए और बी दोनों होगा। देखो कहानी में बोला गया था, सॉरी निबंध में बोला गया था कि घूस लिए वाला का चलता है,
घूस दियावे वाला के चलता है और घूस दिए वाला के चलता है, खाए वाला कोई बात नहीं हुआ है। वर्ड्स के हिसाब से घूस लिए वाला ही तो घूस खाने वाला हुआ, तो जब ये दिया ही हुआ तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि निबंध में वैसे ही बोला गया है घूस लिए वाला, घूस दिए वाला और घूस दियावे वाला। ठीक है, तो ए और बी यहाँ से आप पिक करोगे, सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। घूस लिए वाला जो है वही तो घूस खाने वाला हुआ, तो सी को हम कंसिडर यहाँ नहीं करेंगे। 23, के ठाट से अपन घर बार चलावत। बोला कौन ठाट से एकदम पूरा मजे से, ठीक है, पूरी 81 में अपना घर बार चलाता है, इसमें से कौन? घूस लिए वाला, घूस दियावे वाला, घूस खाए वाला, ए और बी दुइयो। तो यहाँ भी सेम बात है, क्योंकि घूस लिए वाला, घूस दिए वाला और घूस दियावे वाला, मतलब देखो घूस लिए वाला मतलब घूस लेने वाला, घूस दिए वाला मतलब घूस देने वाला, और घूस दियावे वाला मतलब बिचौलिया। तो यही तीनों का तो जिंदगी मस्त चल रहा है, ये नहीं का तो ठाट बाट चल रहा है। तो इसमें से फिर ये दोनों ऑप्शन को लेंगे, घूस खाए वाला नहीं लेंगे, घूस लिए वाला ही घूस खाए वाला है। ठीक है, तो यहाँ भी सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, देख लो इसको चलते हैं हम नेक्स्ट पे। यदि परीक्षा चले है तब की चलबे करे है। अब ये तो बता ही दोगे ना, ये बोल रहा है कि यदि परीक्षा चले है तब की चलबे करे है। बोला अगर परीक्षा चलता है तो क्या चलेगा ही, लेखक ने बताया अगर परीक्षा चल रहा भाई तो चोरी चलेगा ही। सी, अगर परीक्षा चलेगा तो चोरी चलेगा ही। ठीक है, अब देखो आज का अंतिम प्रश्न कि यदि आपने अपन परिवार, अपन समाज, अपन राज्य, अपन देश और दुनिया के चलावे के हो तब की चलावे के जरूरी है। ये बोला कि यदि आपको अपने परिवार को, अपने राज्य को, अपने देश को, अपने समाज को, अपना दुनिया को चलाना है तब इसमें से क्या जरूरी है? तो भाई मैंने क्या बोला था? स्वस्थ परंपरा जरूरी है। सही उत्तर क्या है? ए, स्वस्थ परंपरा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए ये बात यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आंसर शीट मैंने अटैच कर दिया है, इसको लगवाते हैं आप लोग के लिए, और हम दूसरा निबंध फिर देखने वाले हैं। ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं आप लोग से कुछ दिन बाद।